हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आइए मौला आप सबसे पहले गुंबद खजरा की छाँव में आराम फरमाने वाले आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गहरबार में इश्क व मोहब्बत व अक़ीदत के साथ जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि दाइमन अबदा अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मेराज के वाक़ये से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। सारे लोग मेराज के वाक़ये से वाकिफ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं है कि बच्चे को ये पता नहीं है कि मेराज किसकी हुई थी, कब हुई थी, सबको मालूम है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा था। मुस्तफ़ा का रब को देखना ही मेराज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ मेरे मुस्तफ़ा के लिए, ऐ मेरे हबीब आप मेराज फरमाएं, आप सैर करें। जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में और जाकर मेरे नबी से कहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बुलाया है। जब हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। जिब्रील की मजाल नहीं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे उठा दे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठिए, चलिए आपको रब ने बुलाया है। नहीं, बल्कि जिब्रील मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, बेदार हो जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपका पैगाम, आपके लिए पैगाम आया है कि आप रब की बारगाह में चलें। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम को पकड़ा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए। बेदार होने के बाद में आप वहां से चलते हैं तो जिब्रील अपने साथ एक बुराक लेके आए थे जिसका कद गधे से बड़ा होता है और खच्चर से थोड़ा सा छोटा होता है, दरमियानी होता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। रिवायतों में आता है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ ले गए और बुराक की रफ्तार इस कदर तेज थी कि जहां तक उस बुराक की निगाह जाती, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो बुराक, जहां तक बुराक की निगाह जाती वहां पर उसका कदम बढ़ता था। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जरा सोचिए, इतनी स्पीड, इतनी सुरात के साथ वो बुराक चल रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी नंगी पुश्त पर बैठे हुए हैं। अगर कोई फ्लाइट, कोई जहाज 1000 किलोमीटर फी रफ्तार चले और उस पर किसी को कह दिया जाए उसकी पुश्त पर बैठने के लिए कि बैठ जाओ, तो यकीन मानिए कि हवा के झोंके इस कदर कि उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, आग लग जाएगी। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी सुरात भरी सवारी पर बैठे हुए हैं और वो बुराक आपको लेकर जा रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, आप किसी तेज रफ्तार गाड़ी पर, किसी तेज रफ्तार चीज पर आप बैठ जाइए और बैठने के बाद में रास्ते से गुजरिए
اور گزرنے کے بعد میں جتنے بھی لوگ ملیں گے آپ کو، بھلے ہی وہ آپ کو پہچاننے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سرعت کے ساتھ، آپ اسپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ تو پڑی لیکن آپ اس کو صحیح سے دیکھ نہیں پائے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ آپ براق کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں اس کے قدم پڑ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یا تو یہ کہہ دیا جائے یا یہ کہہ لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی موجود ہیں اور وہاں بھی موجود ہیں، اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں۔ اگر یہ کہیں گے اور اگر یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے پہنچے ہیں تو ایسا کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رفتار سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ براق کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ براق ان کو لے کر جا رہا ہے۔ اگر اپنی رفتار سے جاتے، نبوت کی رفتار سے جاتے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہنچتے، لہذا ایسا کہنا غلط ہے۔ مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک ایک نور کی سیڑھی کے ذریعے آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضور صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے پر پہ سوار ہو کر جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے چونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بس ہو گئی تھی، حضور اس کے آگے اگر چاہوں گا تو میرے پر خشیت الہی سے چل جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری سکت نہیں ہے، لہذا آپ جائیے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر انتظام فرمایا نورانی تختے کا، نورانی تختہ، یعنی رف پر آپ سوار ہو کر سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، جہاں پر رف کی انتہا ہوتی ہے، رف جہاں پر رکتا ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تنہا جا رہے ہیں، اس لیے کہ رف کی بھی بس ہو گئی تھی۔ رف نے بھی کہہ دیا تھا کہ حضور بس اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ کو نبی کی رفتار بتا رہا ہوں، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار کیا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر سوار ہو کر آئے، براق سے مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک آپ نور کی سیڑھی پر تشریف لے کے آئے، اور نور کی پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پر تشریف لے کر آئے، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل کے پر پہ تشریف لے کر آئے، اور سدرۃ المنتہا سے آپ رف پر سوار ہو کر جہاں تک گئے ہیں، مسجد حرام سے لے کر رف کے سوار ہونے کے بعد جہاں پر رف کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر رف بھی کہہ دیتا ہے کہ بس حضور اس کے آگے نہیں جا سکتا، مسجد حرام سے لے کر وہاں تک جتنی رفتار کے ساتھ، جتنی یعنی 5 مراحل گزرے، 5 مراحل کی مقدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک قدم پڑ رہا ہے، یعنی ایک قدم آپ رکھ رہے ہیں تو اتنی منزل طے کر رہے ہیں۔
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता गया कि मुस्तफ़ा आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा आगे बढ़ो, मुस्तफ़ा आगे बढ़ो। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि 70 मरतबा ये आवाज़ें आई। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इनाम अता फरमाया अपने हबीब को कि हबीब, ये आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए मैं कुछ तोहफा दे रहा हूँ। वो तोहफा ये है, नमाज की शक्ल में दिनों रात में मिलाकर आपकी उम्मत के लिए मैं 50 वक्त की नमाज दे रहा हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को लेकर जब वापस लौटते हैं तो मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या दिया है? तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए रब ने 50 वक्त की नमाज दिनों रात में मिला कर दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हबीब अल्लाह, नहीं हो सकता, आपकी उम्मत नहीं कर सकती है इतना, लिहाजा आप जाइए रब की बारगाह में फिर, और जाने के बाद में आप फिर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहिए कि परवरदिगार आलम इसमें तखफीफ कर दे। मुस्तफ़ा फिर जाते हैं, 5 वक्त की तखफीफ हुई, फिर वापस हुए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब भी नहीं कर सकते, फिर नबी जाते हैं। इसी तरीके से मुस्तफ़ा जाते रहे और 5-5 वक्त की नमाज में तखफीफ होता रहा, यानी 5-5 वक्त की नमाज कम होती रही। अब लास्ट में जब 5 वक्त की नमाज बची फिर वापस हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी भी नहीं कर सकती। तो नबी ने क्या इरशाद फरमाया? नबी ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, अब रब की बारगाह में मुझे इतनी मर्तबा जाकर मैं नमाजों को कम करवा आया हूँ कि अब रब की बारगाह में जाने में मुझे शर्म आती है कि मेरी उम्मत इतनी गई गुजरी है कि वो 5 वक्त की भी नमाज नहीं अदा कर सकती। और रब का इनाम देखो, रब का फजल देखो, रब का करम देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के वसीले से, अपने हबीब के सदक़े में नमाजें तो भले ही कम हो गई है, 45 वक्त की नमाज भले ही कम हो गई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा की उम्मत पर यह इनाम फरमाया कि मेरे हबीब, आपकी उम्मत अगर दिलजमाई के साथ अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त की नमाज बाजमात 5 वक्त की नमाज अदा कर लेगा तो भले ही नमाजों को मैंने कम कर दिया है, लेकिन सवाब में तखफीफ नहीं हो सकता। तो सवाब में तखफीफ नहीं होगा, बंदा 5 वक्त की नमाज अदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 50 वक्त की नेकी अता फरमाएगा। ये मेरे हबीब का करम, ये है मेरे हबीब का इनाम, ये है मेरे हबीब का सदका। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाजें तो कम कर दी हैं, लेकिन जो सवाब है, जो नेकी है, उसको कम नहीं की है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको 50 का सवाब अता फरमाएगा। शब मेराज इंशाअल्लाह अज़ीज़ करीब है। शब मेराज का वाक़या आपने सुन लिया। इसकी फजीलत, इसकी बरतरीयत ये है कि मेराज की शब बेदारी करें, अपने घरों पर चरागा करें, अपने घरों को रोशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, रियाज़ात करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, रोज़े रखें, गरीब व यतीमों को सदका करें, नबी की खैरात बांटें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इसका अज्र ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है।